नमस्कार नमस्कार साथियों, सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार भाई। उम्मीद है सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। ठीक है, जल्दी से सभी लोग आ जाएंगे। जल्दी से सभी लोग आ जाएंगे भाई। तो जैसा कि आपको ज्ञात है, हमारा थोड़ा सा पोर्शन एंशियंट हिस्ट्री का बचा है, आज हम उसे समाप्त करेंगे। ठीक, तो जल्दी से आ जाएंगे सभी भाई लोग, जल्दी से आ जाएंगे भाई। तो शुरुआत करते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। हमने शकों तक की बात की थी। आज हम बात करेंगे बच्चे गुप्त डायनेस्टी, गुप्त काल। गुप्त डायनेस्टी, गुप्त काल की हम लोग चर्चा करेंगे। जल्दी से आ जाएं भाई। ठीक है। गुड मॉर्निंग नितिन भाई। चलिए सभी लोग आ जाइए। तो गुप्त काल की चर्चा करते हैं और शुरुआत करते हैं। मैं पहले ही आपको बता दूं, एंशियंट हिस्ट्री का ये वो पोर्शन है बच्चे, जहाँ से क्वेश्चन या तो ये बनता है कि संस्थापक कौन थे, या ये बनता है कि किसी किसी वंश के, कुछ एक खास वंश के अंतिम राजा कौन थे, या ये क्वेश्चन बनता है कि किसी राजा ने कोई एक खास काम किया हो तो उस पर चर्चा होती है, वहां से बन सकता है। या अगर कोई विदेशी यात्री किसी राजा के टाइम पर भारत आया हो तो वहां से। तो चार पांच तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, और उन्हीं चार पांच तरीकों पे हम फोकस रखने वाले हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो बातें नहीं करनी है, काम ज्यादा करना है, केवल पढ़ाई करनी है, आज इसे समाप्त करना है। तो बच्चे, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कभी पूछे तो याद रखिएगा, गुप्त होते हैं। ठीक है, भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। भारतीय इतिहास का भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल, गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल इसको कहते हैं। भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल, इसके जो संस्थापक थे बच्चे वो थे श्रीगुप्त। ठीक है, संस्थापक होते हैं मेरे भाई श्रीगुप्त। संस्थापक श्रीगुप्त हो जाते हैं, याद रखिएगा। और श्रीगुप्त जी यहाँ संस्थापक हुए। राजधानी जो होती है गुप्तों की, इनकी राजधानी थी कौशाम्बी। राजधानी क्या होती है बच्चे? राजधानी याद रखना, कौशाम्बी। राजधानी कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश। कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश इनकी राजधानी होती है, उत्तर प्रदेश। ठीक है मेरे भाई, गुड मॉर्निंग सोम भाई। चलिए, तो संस्थापक श्रीगुप्त होते हैं, इसके बाद घटोत्कच चाहते हैं लेकिन कोई खास नहीं है। ठीक, कोई खास नहीं। फिर आते हैं बच्चे चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट को ही याद रखना। इस वंश में चंद्रगुप्त फर्स्ट को ही गुप्तों का वास्तविक संस्थापक कहते हैं बच्चे। चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट, गुप्तों का वास्तविक संस्थापक इसे कहा जाता है। गुप्तों का वास्तविक संस्थापक, गुप्तों का वास्तविक संस्थापक, गुप्तों का वास्तविक संस्थापक इसको कहा जाता है मेरे भाई। साथ में एक बात और, इसने एक सिक्का चलाया था जिस पर राजा रानी का चित्र बना हुआ था। राजा और रानी का चित्र। तो आपसे पूछा जाता है, राजा रानी प्रकार का सिक्का किसने चलाया? राजा रानी प्रकार का, राजा रानी प्रकार का सिक्का चलाया। राजा रानी प्रकार का सिक्का चलाया। ठीक है, कौन सा सिक्का चलाया? राजा रानी प्रकार का सिक्का इसने चलाया था, याद रखिए। ठीक, गुड मॉर्निंग भाई, बहुत बढ़िया। चलिए, राजा रानी प्रकार का सिक्का चलाया। और दरबारी भाषा की बात करें, दरबारी भाषा थी बच्चे संस्कृत, और यहीं से बाल विवाह प्रथा की भी शुरुआत मिलती है।
दरबारी भाषा गुप्त काल में क्या थी? तो संस्कृत थी। दरबारी भाषा याद रखना, दरबारी भाषा संस्कृत, ठीक है, दरबारी भाषा संस्कृत। बाल विवाह की शुरुआत, बाल विवाह की शुरुआत यहीं से हुई, चाइल्ड मैरिज। बाल विवाह की शुरुआत, बाल विवाह की शुरुआत भी गुप्त काल से मानी जाती है बच्चे। बाल विवाह की शुरुआत भी गुप्त काल से मानी जाती है, ठीक है, गुप्त काल से। इसके अलावा बच्चा लोग, तो इस इस काल में सोने के सिक्के को दीनार और चांदी के सिक्के को रुपयक कहा जाता था। सोने का सिक्का, सोने का सिक्का दीनार, सोने का सिक्का क्या था बच्चे? दीनार। और चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? चांदी के सिक्के को रुपयक कहते थे, ठीक है। सोने का सिक्का दीनार और चांदी के सिक्के को कहते थे बच्चे रुपयक। चांदी के सिक्के को कहा जाता था रुपयक, ठीक। चांदी का जो सिक्का था उसे क्या कहा जाता था? रुपयक कहा जाता था, रुपयक, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा इसी काल में याद रखना शतरंज के खेल की शुरुआत हुई, शतरंज के खेल की शुरुआत हुई। शतरंज का खेल कब से चालू हुआ बच्चे? तो शतरंज खेल की शुरुआत इसी काल में हुई। शतरंज खेल की शुरुआत, शतरंज खेल की शुरुआत इसी काल में हुई, जिसे क्या कहते थे? जिसे चतुरंग कहते थे। जिसे क्या कहते थे बच्चे? जिसे चतुरंग, जिसे चतुरंग कहते थे। क्या कहते थे? चतुरंग कहते थे, याद रखिएगा। जिसे क्या कहते थे मेरे भाई? जिसे चतुरंग कहते थे, ठीक है, जिसे चतुरंग कहा जाता। हाँ, ठीक। अब इसी काल की एक महत्वपूर्ण बात है बच्चे, इसी काल की एक महत्वपूर्ण बात है कि याद रखना, ये जो सती प्रथा का वर्णन होता है, ये भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से सर्वप्रथम मिलता है, ठीक। और चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अपने राज्यारोहण पर एक संवत चलाया था बच्चे 319 में। कौन सा संवत? जिसे हम कहते हैं गुप्त संवत, ठीक। चंद्रगुप्त फर्स्ट के लिए एक पॉइंट रह गया था, इसे लिख लीजिए। 319-20, 319-20 AD। कौन सा संवत चलाया? तो गुप्त संवत चलाया। कौन सा संवत चलाया था बच्चे? गुप्त संवत चलाया था, याद रखना, गुप्त संवत चलाया, गुप्त संवत चलाया। और एक पॉइंट और है कि भाई मेरे ये जो गुप्त काल है, इन्हीं में भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी मिलती है। भानुगुप्त के, भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से, ऐरण अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी मिलती है कि यहाँ सती प्रथा का प्रचलन था। सती प्रथा का पहला प्रमाण होता है ये बच्चे, ऐरण अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी मिलती है, ठीक है। सती प्रथा की जानकारी मिलती है, ठीक है मेरे भाई, जानकारी मिलती। तो ये तो कुछ बेसिक फैक्ट थे जो आपके तैयार कर दिए। अब राजा बाई राजा, रूलर बाई रूलर देखने चलते हैं। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट जो कि वास्तविक संस्थापक थे, इनके बाद आते हैं बच्चे समुद्रगुप्त, इनका बेटा है, ठीक है, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की अगर बात करें तो इसके बचपन का नाम था बच्चे कांच। बचपन का नाम क्या था इसके? कांच हुआ करता था। बचपन का नाम था बच्चे कांच, ठीक है। समुद्रगुप्त के बचपन का नाम याद रखना, बड़ा ही खास है, कांच हुआ करता था। इसके अलावा इसी को विंसेंट स्मिथ ने क्या कहा है? तो भारत का नेपोलियन, ठीक। इसे कविराज भी कहा जाता है। साथ में इसकी जानकारी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है।
ठीक, ये 4-5 पॉइंट रहते हैं, इससे बड़े ही खास। ठीक है, चलिए, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है बच्चे? इसकी जानकारी, इसकी जानकारी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। जिसकी रचना अभिलेख से मिलती है, जिसकी रचना, जिसकी रचना इसके दरबारी कवि हरिसेन ने की थी। जिसकी रचना, जिसकी रचना इसके दरबारी कवि, इसके दरबारी कवि, इसके दरबारी कवि हरिसेन ने की थी। दरबारी कवि हरिसेन ने की थी। किसने की थी बच्चे? हरिसेन ने की। ठीक है, याद रखिए, किसने की थी? हरिसेन ने इसकी रचना की थी बच्चे। किसने इसकी रचना की थी? हरिसेन ने इसकी रचना की थी। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है कम से कम। अब बात आती है कि विंसेंट स्मिथ ने क्या कहा है। तो भैया, भारत का नेपोलियन कहा जाता है पुराणों में कि इसके घोड़ों ने तीनों समुद्रों का, दक्षिण भारत के तीनों समुद्रों का जल पिया था। ठीक है, इसे विंसेंट स्मिथ ने, इसे स्मिथ ने, स्मिथ नाम का इतिहासकार रहा, इसे स्मिथ ने, इसे स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन कहा है बच्चे। ठीक, भारत का नेपोलियन कहा है। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुने होंगे आप, नेपोलियन कहा है। ठीक है, और क्या भी कहा जाता है इसे? तो इसे कविराज भी कहते हैं, इसे कविराज भी कहते हैं। इसके सिक्कों पर बेटा इसे वीणा वादन करते हुए दिखाते हैं, कविराज भी कहते हैं, कविराज भी कहते हैं। और साथ में इसके सिक्कों पर इसे कैसे दिखाया जाता है? तो बच्चे वीणा वादन के साथ। ठीक है, इसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए और सैनिक वेशभूषा में। इसके सिक्कों पर, इसके सिक्कों पर इसे, इसके सिक्कों पर इसे वीणा वादन, वीणा वादन तथा, तथा सैनिक वेशभूषा, सैनिक वेशभूषा, सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया है, में दिखाया गया। और कोई खास पॉइंट ये देते नहीं है, और कोई खास पॉइंट ये देते नहीं है बच्चे। इनके बाद आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड की बात करें तो भैया इसने शकों को पराजित किया था, शकों को पराजित किया, शकों को पराजित किया। अब शकों को पराजित किया तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं बच्चे? शकारी। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? शकारी कहते हैं, शकारी। और इसने जो है एक उपाधि धारण की थी, टाइटल होल्ड किया था। टाइटल क्या था इसका? उपाधि क्या थी? तो टाइटल था इसका विक्रमादित्य। किसकी उपाधि धारण की थी बच्चे? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि? विक्रमादित्य की उपाधि इसने धारण की थी, याद रखिएगा। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि। इसके दरबार में बेटा 9 विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। दरबारी 9 विद्वान, दरबारी 9 विद्वान, दरबारी 9 विद्वान, दरबारी 9 विद्वान को इसके क्या कहते थे? तो नवरत्न, नवरत्न। और इन नवरत्नों में एक दो व्यक्ति प्रमुख थे बच्चे, आपसे नाम पूछ लेता है।
इन नवरत्नों में अगर प्रमुख व्यक्ति तलाशोगे तो एक मिलेंगे आपको सबसे पहले कालिदास। कौन मिलेंगे? तो बच्चे कालिदास मिलेंगे, जो कि कौन थे? संस्कृत लेखक। अमरदास मिलेंगे, कवि। ठीक है, कालिदास, कालिदास संस्कृत लेखक हो जाते हैं, संस्कृत लेखक, संस्कृत लेखक हो जाते हैं। ठीक, एक मिलेंगे अमरदास, जो कि कवि थे बच्चे, अमरदास जो कि कवि थे। एक मिलेंगे बच्चे बराहमिहिर, बराहमिहिर जो कि आपको पता है ज्योतिष विद्या के ज्ञाता थे, खगोलविद उनको कहते थे, वराहमिहिर, वराहमिहिर। ठीक है, ज्योतिष विद्या के ज्ञाता खगोलविद के नाम से जाने जाते थे, ग्रह ग्रह की नॉलेज रखते थे। ठीक है, खगोलविद, खगोलविद बच्चे। ठीक, खगोलविद। इसके अलावा एक व्यक्ति और आप याद रखना, धन्वंतरी। ये बेटा चिकित्सक थे, आयुर्वेदाचार्य थे, चिकित्सक आयुर्वेदाचार्य। इन्हीं को आयुर्वेद का पिता भी कहते हैं, धन्वंतरी, धन्वंतरी बच्चे, धन्वंतरी, धन्वंतरी आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेदा, आयुर्वेदा, आयुर्वेदाचार्य। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये है आपकी चंद्रगुप्त के लिए विद्वानों को लेकर के बात। ठीक, इसके साथ दरबार में बेटा एक चीनी यात्री आया था, फाइयान, जिसकी एक किताब भी है, फॉ क्यू की। इसके दरबार में कौन आया था? दरबार में चीनी यात्री, दरबार में चीनी यात्री, चीनी यात्री फाहियान आया था, चीनी यात्री फाहियान आया था। कौन आया था बच्चे? फाहियान, फाहियान आया था। ठीक है, केवल वही पॉइंट देख रहे हैं हम जो एग्जाम से रिलेटेड हैं, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। गुड मॉर्निंग। ठीक, बाकी इधर उधर की बात नहीं करनी है। फाहियान आया था, और फाहियान की एक किताब है बच्चे, फॉ क्यू की, फॉ क्यू की, फॉ क्यू की। ठीक है, याद रखिएगा, फॉ क्यू की इसकी किताब का नाम होता है, इसकी किताब का नाम होता है। ठीक, इसके बाद एक शासक बने कुमारगुप्त, जिन्होंने बच्चे नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया, जिसे महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं। ठीक है, कुमारगुप्त, कुमारगुप्त, कुमारगुप्त ने ही याद रखना नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया, नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया, नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया। और ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था बच्चा बिहार के अंदर, इस नालंदा विश्वविद्यालय में पहली बार हॉस्टल सुविधा आई थी, पहली बार हॉस्टल सुविधा, पूरे विश्व में पहला हॉस्टल वाला यूनिवर्सिटी था ये। ठीक, पहली बार हॉस्टल सुविधा, छात्रावास सुविधा। ठीक है, इसके अलावा इसी को याद रखना, महायान जो बौद्धों की शाखा है, महायान, महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड इसको कहते थे, महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड, महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड इसको कहा जाता था, महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड बच्चे, महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहते हैं इसको। ठीक है, महायान शाखा का कल सर जी किस काल में आया था, टाइम नहीं लिख रहे हैं। नहीं बादशाह बाबू, टाइम नहीं चाहिए हमको, टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है आगे के राजाओं का, याद रखना विशाल भाई। ठीक है, मैंने पहले ही कहा, केवल पूछेगा संस्थापक, पूछ सकता है राजधानी, और पूछ सकता है कि भाई कौन विदेशी यात्री किसके समय पर भारत आया। राजा पूछा जाता है, समय नहीं पूछा जाता। ठीक है, हमेशा याद रखना। यहाँ से ये एंशियंट हिस्ट्री का पोर्शन है, बहुत ही रेयर यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत ही रेयर। ठीक है, बहुत ही रेयर बनता है बच्चे।
तो इसीलिए आप केवल उन डेटा पे फोकस करें जो बार बार रिपीट होते हैं, जो बार बार क्या होते हैं मेरे भाई, रिपीट होते हैं। ठीक, कुमार गुप्त के बाद, और अच्छा इसे तुड़वाया किसने था, तो मैंने आपको मिडिएवल हिस्ट्री में बताया था, इसे तुड़वाया किसने था बच्चे, तो बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी ने इसे तुड़वाया था, बख्तियार खिलजी ने इसे तुड़वाया था। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने इसे तुड़वाया था। ठीक, बख्तियार खिलजी ने क्या किया था भैया इसके साथ, इसे तुड़वाया था, इसे तुड़वाया था। ठीक है मेरे भाई, कुमार गुप्त के बाद आते हैं स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। ठीक, और स्कंदगुप्त का भी एक अपना अभिलेख है जिसे कहते हैं जूनागढ़ अभिलेख। ठीक, जूनागढ़ अभिलेख। स्कंदगुप्त का जैसे आपके रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख था, ठीक है, इसी तरीके से स्कंदगुप्त का भी बेटा जूनागढ़ अभिलेख मिलता है। इसके जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि इसने सुदर्शन झील, वही गुजरात वाली, जूनागढ़ अभिलेख आ जाए तो समझ जाना कि सुदर्शन झील की बात हो रही होगी। इसके जूनागढ़ अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख से, अभिलेख से पता चलता है, अभिलेख से पता चलता है, पता चलता है कि इसने, इसने, कि इसने सुदर्शन झील जो कि सौराष्ट्र में बनवाई थी, याद करो चंद्रगुप्त ने, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण कराया था। ठीक है, पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण कराया था, रिकंस्ट्रक्शन कराया था। ठीक है, रिपेयरिंग कराई थी, रिकंस्ट्रक्शन कराया था। ओके, ठीक, चलिए, तो ये बात है आपकी स्कंदगुप्त के बारे में, और ज़्यादा कुछ ये खासियत देते नहीं हैं। फिर बात आती है बच्चे की अंतिम शासक कौन था, तो विष्णुगुप्त। अंतिम शासक, अंतिम शासक होते हैं विष्णुगुप्त, अंतिम शासक होते हैं मेरे भाई विष्णुगुप्त। ठीक, विष्णुगुप्त हो जाते हैं आपके अंतिम शासक, लास्ट रूलर, विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। ठीक, फिर बौद्ध गुप्तों से रिलेटेड अगर एक दो खास बातें करें तो बच्चे याद रखना, भाषा संस्कृत थी, और सबसे प्रमुख अधिकारी अमात्य होता था, जिसे आप वर्तमान में डीएम कह सकते हैं। डबल स्टार लगा के लिख लो, गुप्त काल, गुप्त काल में प्रमुख अधिकारी कौन होता था बच्चे, प्रमुख अधिकारी था अमात्य, प्रमुख अधिकारी अमात्य, अरे प्रमुख अमात्य नहीं, सॉरी, प्रमुख अधिकारी, प्रमुख अधिकारी होता था बच्चे अमात्य। जैसे वर्तमान में आप कह सकते हो डीएम। ठीक है, वर्तमान में जैसे आप कह सकते हो बच्चे डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। ठीक है, ये, इसके बाद मैंने आपको एक बात और बतानी है कि भाई अजंता गुफाएं जो कि आपकी महाराष्ट्र में है, जिनकी संख्या 29 है, उनमें से 16, 17, 19 गुफाएं गुप्त काल की हैं, याद रखना। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र, पूछ लेता है ये क्वेश्चन, अजंता गुफाएं, अजंता कैव्स महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, टोटल यहाँ 29 गुफाएं हैं बच्चे। ठीक, टोटल कितनी है, 29 केव्स हैं यहाँ पर, 29, 29 गुफा। आपसे ये पूछा जाता है कि गुप्त काल से संबंधित कौन सी गुफाएं हैं, तो 16, 17 और 19, 16, 17 और बच्चे 19 गुफाएं गुप्त काल से संबंधित हैं, गुप्त डायनेस्टी से रिलेटेड हैं, गुप्त काल से संबंधित हैं, रिलेटेड हैं। ठीक है, गुप्त काल से क्या है बच्चे, संबंधित
ठीक है मेरे भाई, गुप्त काल से संबंधित हैं, गुप्त काल से संबंधित हैं, 16, 17, 19 याद रखिएगा। ठीक है। और बौद्ध जैन हिंदू तीनों से रिलेटेड होती हैं, तीनों के लिए प्रसिद्ध हैं। बौद्ध जैन हिंदू, बौद्ध जैन हिंदू, बौद्ध जैन हिंदू तीनों के लिए प्रसिद्ध, बौद्ध जैन हिंदू तीनों के लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई, तीनों के लिए प्रसिद्ध, तीनों के लिए प्रसिद्ध होती हैं, फेमस होती हैं, याद रखिए। बौद्ध जैन हिंदू तीनों के लिए फेमस हैं ये। ठीक है। इसके बाद बात आती है जब गुप्तों के बाद, तो बच्चे अब पुष्यभूति या वर्धन वंश, पुष्यभूति या वर्धन वंश। ठीक। चलिए, पुष्यभूति या वर्धन वंश की बात करें, पुष्यभूति या वर्धन वंश की बात करें तो भैया इसके जो संस्थापक होते हैं, संस्थापक थे इसके पुष्यभूति वर्धन, संस्थापक, संस्थापक होते हैं पुष्यभूति वर्धन। क्या नाम होता है इनका? पुष्यभूति वर्धन इनका नाम है। और राजधानी होती है बच्चे हरियाणा में थानेश्वर। ठीक, हरियाणा में थानेश्वर। पुष्यभूति वर्धन, पुष्यभूति वर्धन, पुष्यभूति वर्धन। ठीक। राजधानी क्या होती है इनकी, कैपिटल क्या थी? तो कैपिटल थी भैया इनकी, राजधानी थी थानेश्वर हरियाणा, राजधानी थानेश्वर हरियाणा। ठीक है। इनके बाद जो शासक बने बच्चे, इनके बाद जो राजा बने वो थे प्रभाकर वर्धन। कौन बने? प्रभाकर वर्धन बने। तो प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन काफी शक्तिशाली शासक थे और इनके 3 संतानें थीं, 3 संतानें। प्रभाकर वर्धन शासक बनते हैं, इनकी 3 संतानें थी बच्चे, 3 संतान, 2 बेटे 1 बेटी। ठीक, 2 बेटे 1 बेटी इनकी थी, जिनमें से एक आता है आपका राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री। राज्यवर्धन बड़ा बेटा, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और और राज्यश्री। हमें केवल हर्षवर्धन से मतलब है, हमें इन बाकी दोनों संतानों से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अगर 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बन भी सकते हैं तो वो हर्षवर्धन हमें देंगे। कौन देंगे मेरे भाई? हर्षवर्धन देंगे, हर्षवर्धन। ठीक है। वैसे तो इनकी पूरी कहानी बनती है कि राज्यश्री का विवाह होगा कन्नौज में और उनके हस्बैंड की भी मृत्यु करेंगे गौड़ शासक। ठीक है। फिर बदला लेने जाएंगे राज्यवर्धन, लेकिन बदला तो आधा ले पाएंगे, इनको मार दिया जाएगा। फिर हर्षवर्धन पूरी तरह से राज्यश्री को मुक्ति दिलाएंगे, उस बंदी बने राजाओं से उनकी मृत्यु करेंगे और कन्नौज पर अधिकार करेंगे। तो थोड़ी सी बात कन्नौज में हर्षवर्धन की आती है बच्चे। ठीक है, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन की बात करें तो इनकी जो राजधानी थी वो थी कन्नौज। ठीक है, कन्नौज। और ये साहित्य प्रेमी थे, 3 पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। ठीक है। हर्षवर्धन 1-2 क्वेश्चन देंगे आपको बढ़िया से। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, इनकी जो राजधानी थी बच्चे वो थी कन्नौज, राजधानी कन्नौज। कहाँ हुआ करती थी? तो कन्नौज हुआ करती थी बच्चे, राजधानी थी कन्नौज। ठीक है। और ये साहित्य प्रेमी थे, साहित्य प्रेमी। इनकी 3 बुक हैं, 3 बुक हैं आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक, बुक्स इनकी याद रखिएगा। बुक्स, बुक्स होती है बच्चे, एक तो रत्नावली। ठीक है, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। रत्नावली, नागानंद, रत्नावली, नागानंद और बच्चे प्रियदर्शिका, नागानंद और प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका। ठीक है, प्रियदर्शिका याद रखिएगा, प्रियदर्शिका। ठीक है मेरे भाई, प्रियदर्शिका। क्लियर? चलिए चलिए, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। ठीक है, रत्नावली, नागनंदा, प्रियदर्शिका। ठीक, फिर बात आती है बच्चे, इनके दरबारी कवि थे बाण भट्ट। इनके दरबारी कवि थे एक, दरबारी कवि, इनके दरबारी कवि का नाम था बच्चे बाण भट्ट। दरबारी कवि हुए इनके बाण भट्ट, बाण भट्ट। बाण भट्ट नाम के इनके दरबारी कवि थे। इनकी दो पुस्तकें हैं, इनकी बुक हैं, पूछ ली जाती हैं। ठीक, एक होती है बच्चे कादम्बरी, कादम्बरी, और एक होती है हर्षचरित, हर्षचरित, हर्षचरित। ठीक है, कादम्बरी और हर्षचरित बच्चे, कादम्बरी और हर्षचरित। ठीक, इसी के टाइम पर चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था और नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति इस समय शीलभद्र थे। ठीक है, सीयू की उसकी रचना होती है। बहुत बढ़िया, चलिए। इन्हीं के टाइम पर चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया, चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया, ह्वेनसांग भारत आया, भारत आया। ठीक है, ह्वेनसांग भारत आया। ये जो ह्वेनसांग है, इसकी एक बुक है, याद रखना, पूछ ली जाएगी, बुक सीयू की, सीयू की। ठीक है, सीयू की, सीयू की। ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में इसने स्टडी की, नालंदा यूनिवर्सिटी में, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया बच्चे, साथ में अध्यापन भी किया, पढ़ाया भी। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन, अध्ययन अध्यापन, स्टूडेंट भी रहा, टीचर भी रहा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन इसने किया। और ये जो आपका ह्वेनसांग है, ये इस समय जब भारत आया तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वो थे बच्चे शीलभद्र। कुलपति कौन थे? तो शीलभद्र कुलपति थे, याद रखना, क्योंकि ह्वेनसांग इम्पोर्टेंट है इसलिए पूछ लिया जाता है। शीलभद्र यहाँ पर बच्चे कुलपति हुआ करते थे। ओके, दिलीप गुप्ता जी, वॉइस वॉइस सब वीडियो नहीं चल रही है, आपको छोड़ के सबकी चल रही है, आपको छोड़ के बच्चे सबकी चल रही है। ठीक है, क्योंकि आप ही कह रहे हो नहीं चल रही है, याद रखिएगा। इसने कन्नौज में बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कराया था। हर्षवर्धन ने कन्नौज में बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कराया था। कन्नौज में बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कराया था, और ये इतना बड़ा था कि लोगों ने इसे पांचवी बौद्ध संगति नाम दिया है। इतना बड़ा था बच्चे, इतना बड़ा था कि लोगों ने इसे पांचवी बौद्ध संगति नाम दिया है। और कुंभ मेले की शुरुआत भी, कुंभ मेले की शुरुआत का क्रेडिट भी हर्षवर्धन को जाता है। कुंभ मेले की शुरुआत कराई, कुंभ मेले की शुरुआत कराई, कुंभ मेले की क्या कराई बच्चे, स्टार्टिंग का क्रेडिट भी किसके पास है? तो हर्षवर्धन के पास है। ठीक है, कुंभ मेले की क्या कराई थी? शुरुआत कराई थी, याद रखिए। बाकी एक दो पॉइंट ये और देते हैं, खत्म है इनका किस्सा। ठीक, ठीक है। पुलकेशिन, इसे मैंने बताया था आपको, जिसने दो अश्वमेध यज्ञ किए थे। पुलकेशिन के, पुलकेशिन के कर्नाटक के ऐहोल अभिलेख से, पुलकेशिन द्वितीय के कर्नाटक के ऐहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है, कर्नाटक के ऐहोल अभिलेख से, ऐहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है, पता चलता है, पता चलता है कि, पता चलता है
कि पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। पता चलता है कि इसने हर्षवर्धन को क्या किया था बच्चे? हर्षवर्धन को पराजित किया था। हर्षवर्धन को पराजित किया था। क्या किया था? पराजित किया था। ठीक है मेरे भाई, हर्षवर्धन को पराजित किया था और 647 एडी के समथिंग में हर्षवर्धन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। वाजपेयी जी गुड मॉर्निंग। ठीक है, फिर आता है बच्चे छोटा सा एक युग जिसे हम नाम देते हैं संगम काल। क्या नाम देते हैं? संगम काल। ठीक, तो संगम काल। संगम काल की बात करें बच्चे तो पांड्य राजाओं के संरक्षण में, याद रखना, संगम काल में कवियों के 3 बड़े सम्मेलन हुए। कवियों के, इस संगम का मतलब है क्या? कवियों के 3 बड़े सम्मेलन। कवियों के 3 बड़े सम्मेलन, और ये सम्मेलन किसके संरक्षण में हुए? कौन इन्हें प्रोटेक्शन देते थे? किसकी जिम्मेदारी में हुए? तो पांड्य राजाओं के संरक्षण में। पांड्य राजाओं के संरक्षण में। पांड्य राजाओं के संरक्षण में। ठीक है, पांड्य राजाओं के संरक्षण में ये सम्मेलन हुए। पांड्य राजाओं के संरक्षण में बच्चे, और ये जो 3 बड़े सम्मेलन थे इन्हें तमिल भाषा में संगम कहते हैं। तमिल भाषा में इन्हें तमिल भाषा में इन्हें संगम कहते हैं। ठीक, तमिल भाषा में इन्हें क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। संगम कहते हैं। और तीनों ही सम्मेलन तमिलनाडु में हुए। तीनों ही सम्मेलन कहाँ हुए बच्चे? तमिलनाडु में हुए। तमिलनाडु में हुए। ठीक है, 3 संगम जो हुए, ये 3 संगम, इन 3 बड़े सम्मेलनों में पहले वाले के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष, और दूसरे में अध्यक्ष, और तीसरे में अध्यक्ष बच्चे। ठीक है, तीनों में बस अध्यक्ष याद रखना, बाकी कोई खास बात ये नहीं देते हैं, तीनों में अध्यक्ष। ठीक है बच्चे, तो पहले वाले के अगर अध्यक्ष की बात करें, पहले वाले के अध्यक्ष की बात करें तो अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि यहाँ क्या होते हैं बच्चे? अध्यक्ष होते हैं। और दूसरे के होते हैं तोलकाप्पियर। अगस्त्य ऋषि, अगस्त्य ऋषि, और दूसरे के होते हैं, दूसरे में 2 रहे थे बच्चे। दूसरे में 2 रहे थे शुरुआत में। स्टार्टिंग में कौन थे? तो स्टार्टिंग में अगस्त्य ऋषि थे। स्टार्टिंग में थे अगस्त्य ऋषि, यही बने थे अध्यक्ष, अगस्त्य ऋषि। लेकिन बाद में कौन बने थे? बाद में कौन बने थे बच्चे? बाद में बने थे आपके तोलकाप्पियर। बाद में तोलकाप्पियर। तोलकाप्पियर। ठीक है मेरे भाई, तोलकाप्पियर। तीसरी में जो अध्यक्षता की है मेरे भाई, वो नक्कियर ने की है। नक्कियर, तीसरी के जो अध्यक्ष रहे वो थे नक्कियर। अब ये जो संगम काल है, इसमें संगम राज्यों की बात करें तो ये एक दो पॉइंट आपको देते हैं खास, केवल इनसे पूछेगा संस्थापक और राज्य का चिन्ह क्या था। संस्थापक और राज्य का चिन्ह, ये 2 ही क्वेश्चन अभी तक देखने को मिले हैं। ठीक है, बाकी एक आध अगर कोई खास बनता है तो उसकी भी हम चर्चा कर देंगे। संगम काल के राज्य। संगम काल के राज्य। संगम काल के राज्य, 3 यहाँ क्षेत्र आते हैं बच्चे, चेर, पांड्य, चोल। चेर, पांड्य और चोल।
चेर, पांड्य, चोल, तीनों की बात एक एक करके करेंगे। सबसे पहले चेर की बात। चेर वंश। बच्चे, चेर वंश का अर्थ होता है पर्वतीय देश। ठीक। राजधानी होती है बंजी या करूर, और राज्य चिन्ह होता है धनुष। ठीक। वो पहले शासक होते हैं उदयन जरेल। चेर वंश, चेर वंश, पहले शासक याद रखना। प्रथम शासक, प्रथम शासक उदयन जरेल। क्या नाम होता है बच्चे? तो उदयन जरेल, सॉरी, उदयन जरेल, उदयन जरेल, उदयन जरेल। कभी पूछे भी नहीं गए ये नाम आज तक, फिर भी आप एक दो एक्स्ट्रा जानकारी तो लेके ही चलें। ज्यादातर तो राज चिन्ह ही पूछा जाता है। ठीक है। उदयन जरेल। इसके अलावा बच्चे, राजधानी बंजी या करूर, राज चिन्ह होता है धनुष। राजधानी, राजधानी बंजी या कुरूर, बंजी, बंजी या करूर इनकी राजधानी थी। बंजी या करूर। ठीक है। बंजी या करूर। राज चिन्ह होता है धनुष। राज चिन्ह पूछा जाता है सर्वाधिक। राज चिन्ह होता है धनुष, धनुष। ठीक है। और चेर का मीन क्या होता है? चेर का अर्थ क्या होता है? चेर का मीनिंग होता है मेरे भाई पर्वतीय देश। पर्वतीय देश, पर्वतीय देश इसका मीनिंग होता है। बाई चांस पूछ ले, एक आधा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, होनी चाहिए। अगले, बाकी कुछ नहीं पूछा जाता इनसे। अगले आते हैं आपके पांडे। पांडे, पांडे वंश की बात करें। पांडे वंश की जो भाषा रही बच्चे, वो रही तमिल। इसीलिए इनकी संरक्षण में हुए थे ये। पांडे वंश की जो भाषा रही वो थी तमिल। ठीक। तमिल। और पांडे का अर्थ होता है, पांडे का अर्थ होता है प्राचीन देश। पांडे का मीनिंग होता है बच्चे प्राचीन देश। पांडे का मीनिंग क्या है? तो प्राचीन देश इसका मीनिंग है। प्राचीन देश। ठीक है। प्राचीन देश। राजधानी बहुत पूछी जाती है, एग्जामिनर की फेवरेट है। राजधानी होती है बच्चे मदुरै। ठीक। और पहले शासक होते हैं नोडियोन। प्रथम शासक, प्रथम शासक होते हैं मेरे भाई नोडियोन, नोडियोन। और राजधानी एग्जामिनर की फेवरेट है। राजधानी एग्जामिनर की इसकी फेवरेट है, क्या है? मदुरै। मदुरै को दक्षिण भारत का बनारस कहते हैं। मंदिरों का शहर है मदुरै। मीनाक्षी मंदिर खुद कहाँ पर है बच्चे? मदुरै में है। तो राजधानी है इनकी मदुरै। राजधानी कहाँ है बच्चे? मदुरै। राजधानी होती है, याद रखिए, मदुरै में। ठीक है। कहाँ पर होती है? मदुरै में इनकी राजधानी होती है। कहाँ पर होती है? मदुरै में। ठीक है। मदुरै में। ठीक। फिर आता है, एक दो पॉइंट देने, चोल। चोल, चोल वंश। चोल का अर्थ होता है बच्चे नया देश। चोल का मीनिंग होता है नया देश। चोल का मीनिंग क्या होता है? नया देश इसका मीनिंग होता है। नया देश। ठीक है। नया देश। अच्छा, आपने राज चिन्ह नहीं लिखा। राज चिन्ह नहीं लिखा। राज चिन्ह याद रखना, इनका राज चिन्ह था बच्चे मछली। राज चिन्ह क्या था पांडे का? मछली। राज चिन्ह हुआ करता था मछली। एक राज चिन्ह और राजधानी इनकी बड़ी ही खास है, पूछ ली जाएगी। ठीक। अगला है चोल वंश की पहली जानकारी। ये क्वेश्चन एक बार आया था। इनकी पहली जानकारी पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलती है। इनकी पहली जानकारी, इनकी पहली जानकारी पाणिनि, जिसे व्याकरण का पिता कहते हैं बच्चे, जिसे क्या कहते हैं? व्याकरण का पिता। जानकारी पाणिनि के, पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलती है। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में, अष्टाध्यायी में मिलती है। ठीक है बच्चे, किस में मिलती है? अष्टाध्यायी में
मिलती है। ठीक है, अष्टाध्यायी में मिलती है, याद रखिएगा, अष्टाध्यायी में मिलती है। ठीक है मेरे भाई, अष्टाध्यायी में इसकी जानकारी सबसे पहली बार मिलती है। और इनकी राजधानी की अगर बात करें बच्चे, तो राजधानी याद रखना उरेयूर, राजधानी उरेयूर, राजधानी होती है उरेयूर, राजधानी उरेयूर। राजधानी याद रखें उरेयूर। और इसके अलावा बच्चे राज चिन्ह बाघ होता है, पहला शासक होता है और वह पहरे, पहला शासक, पहला शासक, पहला शासक होता है और वह पहरे, और वह पहरे। ठीक, राज चिन्ह खास है बच्चे, राज चिन्ह और राजधानी। राज चिन्ह याद रखना बाघ, राज चिन्ह होता है बाघ, राज चिन्ह बाघ। तो इस संगम वाले बहुत छोटे पॉइंट देते हैं आपको, कम पॉइंट देते हैं, लिमिटेड पॉइंट देते हैं, आराम से याद कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी। ठीक, संस्कृत व्याकरण अंजलि जी कब से चल रहा है? 6 बजे चल रहा है बाबू, और अभी लगभग आधा पौना घंटा और चलेगा, एक भी चल सकता है। ठीक, अब बात आती है बच्चे दक्षिण भारत। दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में छोटे छोटे वंश हुए हैं, छोटे छोटे, जो आपको क्वेश्चन दे देते हैं एक 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 एक, दो 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 दो, इस तरीके से। तो दक्षिण भारत में सबसे पहले बात आती है बच्चे वाकाटक वंश। ठीक, वाकाटक वंश, वाकाटक वंश। ठीक, वाकाटक वंश, वाकाटक वंश की बात करें, संस्थापक याद रखना, राजधानी याद रखना, बस 2 ही पॉइंट। संस्थापक होते हैं विंध्य शक्ति, संस्थापक हैं बच्चे विंध्य शक्ति, विंध्य शक्ति। और इनकी जो राजधानी होती है वो होती है बरार। राजधानी कौन सी थी? तो बरार, राजधानी बरार बच्चे। ठीक है, राजधानी थी बरार। ठीक, और इस वंश का अंतिम शासक होता है पृथ्वी सेन द्वितीय, अंतिम शासक, लास्ट रूलर होता है पृथ्वी सेन द्वितीय, पृथ्वी सेन द्वितीय, पृथ्वी सेन द्वितीय। ठीक, पृथ्वी सेन सेकंड। ज़्यादा ये पॉइंट देते नहीं हैं। ठीक, दक्षिण भारत बहुत छुटके क्रम में चलता है, वंश बहुत हैं, क्वेश्चन देने वाले कम है। तो देखिए अब आते हैं चालुक्य वंश, चालुक्य वंश, चालुक्य वंश। चालुक्य वंश जो है बच्चे, 3 तरह के चालुक्य हुए हैं, अलग अलग जगह समय समय पर इनकी राजधानी बदली। ठीक है, 550 से लेकर, वैसे समय नहीं पूछता है, 757 AD, 757 AD बच्चे। ठीक है, याद रखिए। हाँ। सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में इनकी 3 शाखाएं हुई। सतपुड़ा पर्वत जो मध्य प्रदेश वाला है बच्चे, सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में, दक्षिण में 3 शाखाएं हुई। सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में 3 शाखाएं हुई, 3 शाखा इनकी मिलती हैं। एक होती है बादामी या वातापी, बादामी या वातापी के चालुक्य। ठीक है, दूसरे होते हैं वेंगी के चालुक्य, तीसरे कल्याणी के चालुक्य। बादामी या वातापी, बादामी या वातापी बच्चे, बादामी या वातापी। दूसरी होती है कल्याणी, और तीसरी होती है वेंगी, तीसरी होती है वेंगी। 3 है, छुटके छुटके पॉइंट देते हैं, ज़्यादा गहराई में इनमें मत चले जाना। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री से मैंने कहा एक आध क्वेश्चन आने की संभावना है, उसके लिए आपको ये कंटेंट पढ़ना पड़ रहा है इतना। ठीक, देखिए फिर बात आई कि भाई सबसे पहले बादामी या वातापी के चालुक्य, बादामी
या वातापी के चालुक्य। बादामी या वातापी के चालुक्य सबसे पहले हमने हेडिंग बनाए, बादामी या वातापी के चालुक्य बच्चे। तो बादामी या वातापी के चालुक्य की अगर चर्चा करें तो इसके संस्थापक होते हैं जयसिंह होते हैं, राजधानी वातापी कर्नाटक होती है। ठीक, संस्थापक जयसिंह, संस्थापक जयसिंह, राजधानी क्या होती है बच्चे, वातापी कर्नाटक, राजधानी वातापी, जिसका वर्तमान नाम बादामी है, इसका वर्तमान नाम क्या है, बादामी। कहाँ पड़ती है, तो कर्नाटक, कर्नाटक बच्चे याद रखिएगा, कर्नाटक। फिर इस वंश में सबसे महान शासक हुए आपके पुलकेशिन द्वितीय। इन्होंने ही याद रखना किसको हराया था, हर्षवर्धन को। और किसकी उपाधि धारण की थी, वातापी कोण की उपाधि धारण की थी। अरे सॉरी, वातापी कोण की नहीं, ठीक है। सबसे महान शासक, सबसे महान शासक इस वंश में हुए पुलकेशिन द्वितीय, सबसे महान शासक हुए पुलकेशिन द्वितीय बच्चे, पुलकेशिन द्वितीय। और वही पुलकेशिन द्वितीय जिनके बारे में अभी बताया था मैंने कि इनका एक ऐहोल अभिलेख था, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। कर्नाटक में इनका एक ऐहोल अभिलेख था, जिससे पता चलता है बच्चे इसने किसे हराया था, हर्षवर्धन को हराया था, हर्षवर्धन को हराया था, हर्षवर्धन को हराया था। ठीक, लेकिन एक व्यक्ति आया, उसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया, इसकी हत्या की और बातामी या बातापी कोण की। ठीक है, इट्स अजय कोई भी आप बुक लिख सकते हो, कोई भी बुक जिसमें आपको अच्छा लगे कि ज़्यादा फैक्ट दिए हैं। लेकिन अब तो पेपर छाती पर है, तो बढ़िया तरीके से रिवीजन मारिए जितना हुआ है। ठीक है, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने इसे पराजित किया था। पल्लव शासक, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने इसे पराजित किया था, नरसिंह वर्मन ने इसे पराजित किया था, नरसिंह वर्मन ने इसे पराजित किया था। इसे मतलब किसे, पुलकेशिन द्वितीय को बच्चे पराजित किया था। और बादामी कोण या वातापी कोण की उपाधि धारण की थी। और वातापी कोण की, वातापी को जीतने वाला, वातापी कोण की उपाधि, वातापी कोण का टाइटल होल्ड किया था, उपाधि धारण की थी, उपाधि धारण की थी। ठीक है, उपाधि धारण की थी, याद रखिएगा। पुलकेशिन द्वितीय के बाद में बच्चे इसी के समय में हुइनसांग इसके दरबार में आया था, और इसके राज कवि थे रवि कीर्ति। इसका एक अभिलेख है, ऐहोल अभिलेख, जिसमें हर्षवर्धन वाली जानकारी मिली थी। ठीक है, अभिलेख, अभिलेख का नाम है ऐहोल अभिलेख। और ऐहोल अभिलेख के रचनाकार पूछ लेता है आपसे। ठीक है, ऐहोल अभिलेख के रचनाकार हैं दरबारी कवि रवि कीर्ति। रचनाकार, रचनाकार दरबारी कवि रवि कीर्ति, दरबारी कवि, दरबारी कवि रवि कीर्ति इनका नाम है बच्चे, रवि कीर्ति, दरबारी कवि रवि कीर्ति इनका नाम होता है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में एक बात और है कि हाँ, इसके दरबार में कौन आया था, इसके दरबार में हुइनसांग आया था, इसके दरबार में, इसके दरबार में हुइनसांग आया था, हुइनसांग। ठीक है, हुइनसांग आया था। यात्रियों का राजकुमार कहते थे इसे, यात्रियों का राजकुमार हुइनसांग को बच्चे। 2 बार इससे लूटपाट हुई थी, डकैतों ने इसे लूटा था। ठीक, गुड मॉर्निंग भैया। ठीक है, फिर बात आती है कि भाई अंतिम शासक डालिए सीधे, कृतिवर्मन, कृतिवर्मन। अंतिम शासक कौन हुए, अंतिम शासक होते हैं कृतिवर्मन।
अंतिम शासक कृतिवर्मन। अंतिम शासक होते हैं इनके कृतिवर्मन बच्चे, कृतिवर्मन। ठीक है, कृतिवर्मन। जितना कराया है उतना आप पढ़ के एकदम तरीके से कंठस्थ रखिए, जो जो क्वेश्चन आपको दिए हैं उन्हें कंठस्थ रखिए। ठीक है, मस्त होकर के बैठिएगा पेपर देने। एक क्वेश्चन के करीब यहाँ से आने की संभावना है, एक क्वेश्चन के करीब एंशिएंट हिस्ट्री से, जो कि आपको मिल जाएगा। जो क्वेश्चन दिए हैं उन्हें चाट डालिएगा और जो कराया है इम्पोर्टेंट डेटा उसे पढ़ डालिएगा, आपको आपका काम मिल जाएगा। ठीक, फिर आते हैं कल्याणी के चालुक्यों पर बच्चे, कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, कल्याणी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य की बात करें तो बच्चे इसके जो राष्ट्रकूट जो शासक हुए उनमें अंतिम शासक था कर्क सेकंड। उसकी हत्या की तेलप सेकंड ने और स्थापना करी कल्याणी वंश की। संस्थापक होते हैं तेलप सेकंड, तेलप सेकंड। इन्होंने ही कल्याणी के चालुक्य बसाए। कल्याणी के चालुक्य ज्यादा इंपोर्टेंट ये है नहीं बच्चे, याद रखना, तेलप सेकंड। इसके बाद इनकी राजधानी आपसे पूछ लेता है तो मान्यखेट। ठीक, शुरुआती राजधानी, शुरुआती राजधानी थी बच्चे मान्यखेट। शुरुआती राजधानी, शुरुआती राजधानी होती है मान्यखेट। बाद में क्या बनती है? बाद में बनती है बच्चे कल्याणी। बाद में कल्याणी। ठीक है, बाद में कल्याणी ट्रांसफर हो गई, बाद में कल्याणी बनी। ठीक, बाद में क्या बनी बच्चे? कल्याणी बनी। इसके बाद, इसके बाद अगर एक दो खास पॉइंट की और बात करें तो बच्चा एक शासक हुआ विक्रमादित्य सिक्स्थ, विक्रमादित्य सिक्स्थ। विक्रमादित्य सिक्स्थ इस वंश में एक शासक हुआ। इसके एक राज कवि थे जिनका नाम था बच्चे बिलहन। विक्रमादित्य सिक्स्थ इनका नाम है और इसके राजकवि बिलहन थे। राजकवि कौन थे? बिलहन। ये एक क्वेश्चन दे जाते हैं। ठीक, राजकवि बिलहन किसके दरबार में थे? तो याद रखिएगा विक्रमादित्य सिक्स, बिलहन। और बिलहन की एक पुस्तक है बच्चे जिसका नाम होता है विक्रमांक देवचरित। विक्रमांक देवचरित, विक्रमांक, विक्रमांक देवचरित। और इसी विक्रमादित्य के दरबार में, इसी विक्रमादित्य के दरबार में बच्चे विज्ञानेश्वर थे। इसी के दरबार में थे विज्ञानेश्वर। ठीक, इसके दरबार में, इसके दरबारी एक व्यक्ति और थे खास, विज्ञानेश्वर। ये कानून के ज्ञाता थे बच्चे, कानून के, विज्ञानेश्वर इनका नाम है। इनकी जो रचना है, इनकी जो रचना है, इनकी जो बुक है उसका नाम होता है मिताक्षरा। मिताक्षरा, मिताक्षरा ये एक कानूनी ग्रंथ होता है बच्चे। ठीक है, कानूनी ग्रंथ। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। उठ गए? नींद खुल गई? ठीक है, नींद खुल गई। और राज चिन्ह याद रखना इनका वारा। कल्याणी के चालुक्यों का राज चिन्ह पूछ लेता है तो वारा इनका राज चिन्ह था। ठीक है, वारा इनका क्या था बच्चे? राज चिन्ह हुआ करता था। वारा बोले तो शुअर। ठीक, वारा, वारा इनका राज चिन्ह था। ठीक है, और अंतिम शासक, अंतिम शासक होते हैं आपके, नाम होता है सोमेश्वर फोर्थ। अंतिम शासक सोमेश्वर फोर्थ बच्चे, अंतिम शासक होते हैं सोमेश्वर फोर्थ मेरे भाई। ठीक, सोमेश्वर फोर्थ इनका नाम है, सोमेश्वर फोर्थ, सोमेश्वर फोर्थ इनका नाम होता है। ठीक है, सोमेश्वर फोर्थ इनका नाम
होता है। कल्याणी के चालुक्यों के बाद आते हैं वेंगी के चालुक्य। वेंगी के वेंगी के चालुक्य। वेंगी के चालुक्य वही कर्नाटक आंध्र प्रदेश में ये लोग भटकते रहे। ये आंध्र प्रदेश में बना वेंगी। ठीक, संस्थापक विष्णुवर्धन, राजधानी वेंगी। संस्थापक और राजधानी याद रखना बच्चे इनकी, तो और कुछ है ही नहीं इनमें। संस्थापक विष्णुवर्धन, संस्थापक विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन। राजधानी होती है बच्चे वेंगी। वेंगी बोले तो आंध्र प्रदेश। ठीक, राजधानी वेंगी, राजधानी वेंगी। वेंगी बोले तो बच्चे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और कोई क्वेश्चन ये देते नहीं है। फिर आते हैं आपके बच्चे पल्लव। पल्लव राजधानी बहुत पूछी जाती है। राजधानी होती है बच्चे कांची। राजधानी क्या थी पल्लवों की? तो कांची मेरे भाई। राजधानी होती है कांची। ठीक है, कांची। और संस्थापक होते हैं सिंह विष्णु। संस्थापक क्या होते हैं मेरे भाई? सिंह विष्णु होते हैं संस्थापक। सिंह विष्णु। सिंह विष्णु को ही याद रखना अवनी सिंह कहते हैं। सिंह विष्णु को ही क्या कहते हैं मेरे भाई? अवनी सिंह। ठीक है, सिंह विष्णु को ही क्या भी कहा जाता है? अवनी सिंह के नाम से भी ये जाने जाते हैं। अवनी सिंह। किस नाम से? अवनी सिंह के नाम से भी जाने जाते हैं। हाँ भाई, आउट हो गया है, देखा? देने गए थे क्या? देने गए थे क्या? ठीक है, इस वंश में एक शासक हुआ बच्चे नरसिंह वर्मन। ठीक है, नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन याद करो, ये वही नरसिंह वर्मन है जिसने किसको हराया था? जिसने किसको हराया था बच्चे? पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। और किसकी उपाधि धारण की थी? किसकी उपाधि मेरे भाई? बादामी या वातापी कोण की उपाधि। ठीक, पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। बादामी या वातापी कोण की उपाधि धारण की थी। बादामी या वातापी कोण। ठीक है, वातापी को जीतने वाला। ठीक, नरसिंह वर्मन के बाद कोई योग्य शासक हुआ नहीं ज्यादा। और इनके दरबार में एक दंडी नाम का विद्वान था जिसने बच्चे दास कुमार चरितम पुस्तक लिखी है। दरबारी विद्वान, ये पॉइंट लिख लेना, पूछ सकता है। दरबारी विद्वान दंडी। दरबारी विद्वान थे इनके दंडी। दंडी जिसने कौन सी पुस्तक लिखी है बच्चे? इनकी बुक होती है दास कुमार चरितम। दास कुमार चरितम। दास कुमार चरितम नाम की इसने पुस्तक लिखी है। दास कुमार चरितम। दास कुमार चरितम। ठीक है, दास कुमार चरितम। बाकी लास्ट शासक होते हैं बच्चे अपराजित। अपराजित अंतिम शासक होते हैं इनके। अंतिम शासक अपराजित। अंतिम शासक हुए अपराजित। चोलों ने इनका अंत कर दिया। चोल एक बार फिर से आते हैं बच्चे 9वीं शताब्दी में दोबारा से, और तब आपको ठीक ठाक तरीके से पढ़ने को मिलते हैं, क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, अंतिम शासक अपराजित। चोलों ने इनकी समाप्ति कर दी। ये गए आपके पल्लव। ये गए बच्चे आपके पल्लव। ठीक है, देव ऋषि जी पहली बार क्लास में आए हैं क्या? पहली बार क्लास में आए हैं? लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि सबको पता है कि भैया मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ। बिहार दरोगा वाले बैच में पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ाई आपको, और इकोनॉमिक्स ही मैं पढ़ा रहा हूँ एसएससी जीडी वाले बैच में। ठीक है, एनटीपीसी वाले बैच में भी पॉलिटी इकोनॉमिक्स साइंस मेरा है। ठीक, और यहाँ आपको मीडिएवल हिस्ट्री मैंने पढ़ाई थी। ठीक,
इसीलिए ये क्वेश्चन आप कहे हैं। तो देवऋषि जी भूले भटके आप आए हो, आपका स्वागत है, अंत में आप आए हो, लेकिन याद रखिएगा कि पूरी मिडिवल हिस्ट्री अगर देखी हो तो किसने पढ़ाई है, तो पूछने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक, चलिए। तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट में नहीं याद रखना बच्चे, इसके दरबार में हुइनसांग आया था, हुइनसांग। ठीक, और इसने कांची में कैलाश मंदिर और सप्त पैगोडा और महाबलीपुरम के मंदिर बनवाए। कांची में कैलाश मंदिर, सप्त पैगोडा, सप्त पैगोडा, सप्त पैगोडा और महाबलीपुरम के रथ मंदिर बनवाए। महाबलीपुरम के मंदिर बनवाए। महाबलीपुरम के मंदिर बनवाए। ठीक है मेरे भाई। और हुइनसांग शुरुआत किया था हर्षवर्धन से। हर्षवर्धन को हराया पुलकेशिन ने, तो पुलकेशिन के दरबार में गया। पुलकेशिन को हराया नरसिंह वर्मन ने, तो इसके भी दरबार में गया। याद रखना, इसके दरबार में कौन आया था बच्चे? इसके दरबार में हुइनसांग आया था। इसके दरबार में हुइनसांग आया था। यह क्वेश्चन ऐसे बनेगा, हुइनसांग ने कांची की यात्रा की थी। हुइनसांग जब कांची गया था तब कांची के राजा कौन थे? कांची के राजा थे भैया नरसिंह वर्मन। कौन थे? नरसिंह वर्मन। ठीक है। नहीं देवऋषि जी, महाराज सर जो हैं वो कुछ समय के लिए गए हुए हैं अपने घर पर। कुछ समय से मतलब 2-3 महीने उनके घर में समस्याएं चल रही हैं, तो उन समस्याओं के बाद वो हो सकता है वापस आएंगे। और जीएस वाला सेक्शन तब तक के लिए अरुण सर और मैं देखते हैं। ठीक है, अरुण सर और मैं मिल करके देखते हैं, जैसा जिसको लगता है अपने हिसाब से चीजों को बांट लेते हैं। ठीक है, चलिए। अब बात आई बाबू, वापस से आए आपके चोल, वापस से चोल आए। चोल चोल वंश का एक बार फिर से उदय हुआ। और इस बार इनकी राजधानी है तंजावुर या तंजोर। राजधानी है बच्चे तंजावुर या तंजोर। तंजोर कह लो या तंजावुर या तंजावुर। ठीक है, तंजोर या तंजावुर होती है राजधानी, तंजोर या तंजावुर। ठीक, इस वंश के जो संस्थापक थे वो थे विजयालय। ठीक है, विजयालय संस्थापक होते हैं, विजयालय। अब ये जो चोल राजा हैं, एक एक क्वेश्चन आपको देते चलते हैं, एक एक क्वेश्चन। जैसे सबसे पहले एक आया परांतक फर्स्ट। बच्चे, परांतक फर्स्ट की बात करें तो परांतक फर्स्ट इसने पहली बार भूमि का सर्वे करवाया, लैंड सर्वे करवाया था। याद रखना, इसने पहली बार भूमि का सर्वे कराया था, लैंड सर्वे कराया था। भूमि का सर्वेक्षण, लैंड सर्वे कराया था कि कितनी भूमि हमारे पास बीहड़ है, कितनी भूमि खेती लायक है, कितनी सरकारी है, कितनी लोगों के पास है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। ओके, क्लियर। चलिए, फिर परांतक फर्स्ट के बाद बच्चे चोल शासक बने राजराज, जिनका नाम होता है अरिमोली वर्मन। राजराज चोल या अरिमोली वर्मन इनको कहते हैं। अरिमोली वर्मन। ठीक है, अरिमोली वर्मन। इन्होंने उत्तरी श्रीलंका को जीता था। याद रखना, उत्तरी श्रीलंका को जीता। केवल उत्तरी श्रीलंका को जीता था, पूरी श्रीलंका को नहीं जीता। ठीक है, उत्तरी श्रीलंका को जीता था। कंप्लीट लंका जीतेंगे राजेंद्र फर्स्ट बच्चे, राजेंद्र फर्स्ट। ठीक है, इसने लंका को पूरी तरह से जीता था।
और गंगैकोंड की उपाधि धारण की थी? लंका को पूरी तरह जीता। राजेंद्र फर्स्ट। राजेंद्र फर्स्ट। श्रीलंका को पूरी तरह जीता। श्रीलंका को श्रीलंका को पूरी तरह जीता बाबू। पूरी तरह, पूरी तरह जीता। ठीक, इन्होंने जीता था पूरा श्रीलंका। इन्होंने बंगाल के शासक महिपाल को हराया था और गंगैकोंड की उपाधि धारण की थी। महिपाल शासक, महिपाल शासक बंगाल शासक महिपाल को हराया। बंगाल शासक महिपाल को हराया। महिपाल को हराया और गंगैकोंड की, और गंगैकोंड की उपाधि धारण की। और गंगैकोंड की, गंगैकोंड की उपाधि, गंगैकोंड की उपाधि धारण की बच्चे। गंगैकोंड की उपाधि धारण, ठीक है मेरे भाई, गंगैकोंड की उपाधि धारण की थी, याद रखना। एक शहर भी बचाया था, गंगैकोंडपुरम। ठीक है, गंगैकोंडपुरम। ठीक, फिर में सर्वे हो रहा है हमारे लोगों के। क्या बढ़िया है। चलिए, फिर बात आती है बच्चे, इस वंश का एक शासक हुआ जिसका नाम होता है कोलोतुंग सेकंड। इसने चिदम्बरम मंदिर से गोविंदराज विष्णु की मूर्ति, कुलोतुंग सेकंड, कुलोतुंग, कुलोतुंग सेकंड, चिदम्बरम मंदिर से गोविंदराज यानी विष्णु की मूर्ति समुद्र में फेंकवाई। चिदम्बरम, चिदम्बरम मंदिर से, चिदम्बरम मंदिर से गोविंदराज, गोविंदराज क्योंकि ये शिव को मानता था, शिव को मानता था बच्चे, इसलिए इसने विष्णु की मूर्ति कहाँ फेंकवा दी? गोविंदराज या विष्णु, गोविंदराज या विष्णु की मूर्ति समुद्र में फेंकवा दी। विष्णु की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति समुद्र में, समुद्र में, समुद्र में फेंकवा दी, फेंकवा दी। ठीक है, याद रखिएगा। इसने गोविंदराज या विष्णु की मूर्ति समुद्र में फेंकवाई थी। कट्टर शैव था ये, कट्टर शैव। ठीक है, इस वंश के अंतिम शासक हुए बच्चे राजेंद्र थर्ड। राजेंद्र थर्ड, अंतिम शासक होते हैं राजेंद्र थर्ड। राजेंद्र थर्ड। ठीक है, और चोलों का ये जो काल था इसे तमिल भाषा का स्वर्ण युग कहते हैं। चोलों के काल को, चोलों के काल को तमिल भाषा का, तमिल भाषा का स्वर्ण युग, तमिल भाषा का क्या कहते हैं बच्चे? स्वर्णिम युग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्णिम युग कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? स्वर्णिम युग कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? स्वर्णिम युग कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। आगे आते हैं बच्चे आपके राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट शासकों की अगर बात करें तो इसकी जो स्थापना की राष्ट्रकूट वंश की, वो थे संस्थापक दंती दुर्ग। संस्थापक होते हैं बच्चे दंती दुर्ग, दंती दुर्ग। इनकी जो राजधानी थी वो थी मान्यखेट। राजधानी मान्यखेट बच्चे, राजधानी मान्यखेट। ठीक है, राजधानी होती है मान्यखेट, राजधानी मान्यखेट। ठीक है मेरे भाई। और इस वंश में एक शासक हुआ कृष्ण फर्स्ट, जिसने एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया। कृष्ण फर्स्ट,
एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया। एलोरा यानी महाराष्ट्र का कैलाश मंदिर बनवाया। कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर बनवाया। और एक शासक हुआ बच्चे, अमोघ वर्ष। एक शासक हुआ इसमें अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष की अगर बात करें बच्चे तो याद रखना, इसने कविराज मार्ग पुस्तक लिखी थी और जैन धर्म अपनाया था। कविराज मार्ग पुस्तक लिखी, कविराज मार्ग पुस्तक लिखी बच्चे, कविराज मार्ग पुस्तक लिखी। और कौन सा धर्म अपनाया था? जैन विद्वान जिन सेन के प्रभाव में आकर, जिन सेन के प्रभाव में आकर, जिन सेन के, जिन सेन के प्रभाव में आकर, प्रभाव में आकर, प्रभाव में आकर जैन धर्म अपनाया। जैन धर्म अपनाया, जैन धर्म अपनाया बच्चे। ठीक है, जैन धर्म अपनाया। ठीक है मेरे भाई, याद रखिएगा, जैन धर्म अपनाया। इसके बाद एक शासक हुए इंद्र थर्ड, इनके दरबार में अरबी यात्री आया था अल मसूदी। इंद्र थर्ड, इंद्र थर्ड, इनके दरबार में अरबी यात्री अल मसूदी आया था। अरबी यात्री इनके दरबार में, इसका नाम था अल मसूदी। अल मसूदी, अल मसूदी आया था, याद रखना, अल मसूदी आया था। ठीक है, और अंतिम शासक होते हैं बच्चा कर्क। कर्क सेकंड इनका नाम था। अंतिम शासक कर्क सेकंड, अंतिम शासक होते हैं आपके कर्क सेकंड। कर्क सेकंड, अंतिम शासक कौन थे? कर्क सेकंड थे बच्चे। ठीक है, कर्क सेकंड। फिर आते हैं छोटे छोटे एक दो राजवंश, जैसे आपके पाल। पाल वंश बिहार बंगाल वाले क्षेत्र में थे। बिहार बंगाल वाला जो क्षेत्र है बच्चे, बिहार बंगाल क्षेत्र। ठीक है, इनकी जो राजधानी थी वो थी मुंगेर। राजधानी मुंगेर, राजधानी मुंगेर। इनके जो संस्थापक होते हैं वो थे गोपाल, संस्थापक गोपाल, संस्थापक गोपाल। और इसने एक खास काम किया था बच्चे, इसने एक खास काम किया था कि ये जो गोपाल नाम का शासक है, इसने बिहार शरीफ नालंदा में, बिहार शरीफ, बिहार शरीफ का मतलब होता है नालंदा। बिहार शरीफ नालंदा में, नालंदा में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बनवाया था। ओदंतपुरी, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय बनवाया था। विश्वविद्यालय बनवाया था। ठीक है, बनवाया था बच्चे। ठीक है, विश्वविद्यालय बनवाया था, याद रखिएगा। बिहार, हाँ जी। ठीक है, अगला शासक होता है बच्चे धर्मपाल। अगला शासक आता है धर्मपाल, यहाँ लिख देते हैं धर्मपाल। धर्मपाल ने भी कुछ बनवाया। तो धर्मपाल ने बिहार में, बिहार में विक्रमशिला बौद्ध विहार, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और बांग्लादेश में सोनपुर महाविहार। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और बांग्लादेश में सोनपुर महाविहार।
बांग्लादेश में, बांग्लादेश में सोनपुर महाविहार, बांग्लादेश में बच्चे सोनपुर महाविहार, सोनपुर महाविहार की स्थापना की, सोनपुर महाविहार की स्थापना की, सोनपुर महाविहार की स्थापना की। ठीक है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, उसे विहार कहते हैं। ठीक है, विहार। फिर शासक हुए आपके भैया देवपाल, इनके दरबार में अरबी यात्री सुलेमान आया था। ठीक है, इसके बाद शासक हुए देवपाल, दरबार में अरबी यात्री बच्चे सुलेमान आया, के दरबार में अरबी यात्री, अरबी यात्री का नाम होता है सुलेमान। अरबी यात्री सुलेमान आया। ठीक है, अरबी यात्री सुलेमान आया। और कोई क्वेश्चन इनमें देता नहीं है। अंतिम शासक याद रखना मदन पाल, अंतिम शासक होते हैं बच्चे मदन पाल, पाल वंश के अंतिम शासक मदन पाल, मदन पाल। इसके बाद आता है बालक सैन वंश, सैन वंश। ठीक है, सैन वंश। संस्थापक होते हैं सामंत सेन, और राजधानी होती है लखनौती यानी कि नदिया बंगाल। सैन वंश संस्थापक, संस्थापक सामंत सेन, संस्थापक होते हैं बच्चे सामंत सेन, और राजधानी होती है इनकी लखनौती, राजधानी लखनौती बच्चे, राजधानी लखनौती, लखनौती। बोले तो नदिया बंगाल, नदिया बंगाल। ठीक है, नदिया बंगाल इनकी क्या होती है, राजधानी होती है, नदिया बंगाल। ओके, बाकी ये ज़्यादा कुछ खास वंश है नहीं, याद रखना, इतना ही आपको इसमें याद रखना है। ठीक, एक राज्य याद रखना, याद रख पाओ तो वल्लाल सेन, वल्लाल सेन। इस वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था वल्लार सेन। ठीक, वल्लार सेन बच्चे, वल्लाल सॉरी, वल्लाल सेन। इनकी दो किताबें आपसे पूछ सकता है बाई चांस आई तो इनसे ही क्वेश्चन आएगा। बुक दान सागर और अद्भुत सागर, दान सागर और अद्भुत सागर बच्चे, दान सागर और अद्भुत, अद्भुत सागर। बस इतना सा याद रखना, और कुछ भी यहाँ से पूछेगा नहीं, और कुछ भी यहाँ से पूछेगा नहीं। ये दोनों की बात हो गई बच्चे। फिर आते हैं गुर्जर प्रतिहार। गुजरात दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान से संबंध रखते हैं। नागभट्ट फर्स्ट क्या रहेंगे, इसके संस्थापक रहेंगे। गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, गुजरात, गुजरात और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र था इनका, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान बच्चे। फिर बात आती है संस्थापक, तो संस्थापक वही हैं नागभट्ट फर्स्ट, संस्थापक, संस्थापक नागभट्ट फर्स्ट, नागभट्ट फर्स्ट। और सबसे महान शासक हुए इनमें मिहिर भोज, सबसे महान शासक, ग्रेटेस्ट रूलर इस डायनेस्टी के मिहिर भोज, जिन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, कन्नौज पर अधिकार किया, कन्नौज पर अधिकार और अपनी राजधानी बनाया बच्चे से। ठीक, कन्नौज को राजधानी बनाया, कन्नौज को क्या बनाया,
राजधानी बनाया, याद रखिएगा। ठीक है मेरे भाई, कन्नौज को क्या बनाया, राजधानी बनाया। इसके अलावा, इसके अलावा बच्चे, हम्म एक शासक हुए महेंद्रपाल, जिनके दरबारी विद्वान थे राजशेखर, महेंद्र राज, महेंद्र, महेंद्र पाल, सॉरी महेंद्र पाल, महेंद्र पाल के दरबारी विद्वान, याद रखना। महेंद्र पाल के एक दरबारी विद्वान हुए, दरबारी विद्वान, जिनका नाम होता है मेरे भाई, जिनका नाम होता है राजशेखर, राजशेखर। और इनकी एक दो पुस्तकें हैं, कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, और बाल रामायण, बाल रामायण बच्चे, बाल रामायण। ठीक है मेरे भाई, बाल रामायण। सुदर्शन भाई गुड मॉर्निंग। ठीक है, बाल रामायण। बाकी इस वंश का अंतिम शासक हुआ यशपाल, अंतिम शासक होता है यशपाल। अंतिम शासक हुए मेरे भाई यशपाल। ठीक है, यशपाल हो जाते हैं अंतिम शासक। फिर आते हैं चंदेल या जजाक भुक्ति वंश। चंदेल, या इन्हीं को कहते हैं जजाक भुक्ति, जजाक भुक्ति वंश भी इनको कहा जाता है, जजाक भुक्ति वंश, जजाक भुक्ति वंश। इनकी जो राजधानी थी बच्चे, वो थी कालिंजर यानी कि महोबा। ठीक, राजधानी की बात करें, राजधानी, तो राजधानी शुरुआत में इनकी रही कालिंजर। स्टार्टिंग में थी बच्चे कालिंजर, बोले तो महोबा, लेकिन बाद में इनकी राजधानी कहाँ ट्रांसफर हो गई, तो खजुराहो। बाद में क्या बनी, बाद में बनती है बच्चे खजुराहो। ठीक है, खजुराहो, बाद में क्या बनी, खजुराहो बनी, याद रखिएगा, खजुराहो बनी, याद रखिएगा बच्चे। ठीक है, चलिए, फिर बात आती है कि सर संस्थापक वगैरह कौन थे, तो बच्चे नन्नुक इस वंश के संस्थापक थे। नन्नुक संस्थापक होते हैं, नन्नुक। और नन्नुक के बाद आए यशोवर्मन, नन्नुक के बाद आए यशोवर्मन, नन्नुक के बाद शासक बने बच्चे यशोवर्मन, यशोवर्मन। यशोवर्मन आपको एक क्वेश्चन दे जाते हैं, एक क्वेश्चन दे जाएंगे कि बच्चे खजुराहो का जो चतुर्भुज विष्णु मंदिर है वो इन्होंने ही बनवाया था। ठीक है, खजुराहो में चतुर्भुज विष्णु मंदिर बनवाया, खजुराहो में, खजुराहो में चतुर्भुज, चतुर्भुज विष्णु मंदिर बनवाया, चतुर्भुज विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर बनवाया। ठीक है भाई, चतुर्भुज विष्णु मंदिर बनवाया। फिर राजा हुए आपके धंग। कौन राजा हुए मेरे भाई, धंग। धंग ने भी, याद रखना, खजुराहो में एक महादेव का मंदिर बनवाया, भोले का, शिव जी का। ठीक, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया, कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया, महादेव मंदिर बनवाया। ठीक है बच्चे, कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया। ठीक, कंदरिया महादेव मंदिर इन्होंने बनवाया था, याद रखिए। फिर आते हैं आपके एक शासक विद्याधर, विद्याधर,
याद करो, जब मैंने आपको मोहम्मद गौरी पढ़ाया था तब इनका जिक्र आया था बच्चे। मोहम्मद गौरी ने केवल एक बार संधि की है, वो भी चंदेल शासक विद्याधर से। क्यों आया था इन पर अटैक करने? क्योंकि इन्होंने गुजरात शासक राज्यपाल की हत्या की थी। गुजरात शासक, गुजरात शासक राज्यपाल की हत्या की थी, क्योंकि राज्यपाल मोहम्मद गौरी के डर से राज्य छोड़ के भाग आया था। राज्यपाल की हत्या की थी, राज्यपाल की हत्या की थी मोहम्मद गौरी से। बाद में संधि हुई जब मोहम्मद गौरी अटैक करने आया था इन पर। ठीक है, शायद से आपको याद आ रहा हो। ठीक, शायद से आपको याद हो। फिर आते हैं बच्चे अंतिम शासक परमर्दी देव। अंतिम शासक हुए परमर्दी देव। अंतिम शासक परमर्दी देव बाबू, परमर्दी देव। ठीक है, परमर्दी देव ये होते हैं अंतिम शासक, अंतिम शासक। ठीक, इसके बाद आते हैं आपके छोटे वंश हैं कुछ बच्चे, जैसे मैं कहूँ आपसे, एक आता है होयसल वंश। होयसल वंश, इसके संस्थापक याद रखना विष्णु वर्मन और राजधानी द्वार समुद्र। यहीं लिख देता हूँ, होयसल वंश। होयसल वंश संस्थापक और राजधानी पूछता है तो राजधानी रही बच्चे द्वार समुद्र। राजधानी इसकी फेवरेट है एग्जामिनर की, राजधानी द्वार समुद्र। द्वार समुद्र, द्वार समुद्र होती है राजधानी। और संस्थापक होते हैं मेरे भाई, संस्थापक होते हैं विष्णु वर्मन। संस्थापक होते हैं विष्णु वर्मन। कौन होते हैं? विष्णु वर्मन होते हैं संस्थापक। विष्णु वर्मन होते हैं संस्थापक। ठीक है, विष्णु वर्मन होते हैं संस्थापक मेरे बच्चे। विष्णु वर्मन संस्थापक होते हैं, याद रखें। ठीक, होयसल वंश के बाद कश्मीर की थोड़ी सी बात आती है बच्चे। कश्मीर, कश्मीर, कश्मीर का इतिहास, कश्मीर का इतिहास। इसकी जो जानकारी है वो बेटा कलहण की पुस्तक रास तरंगिणी से मिलती है। कलहण की बुक, कलहण की बुक राज तरंगिणी, राज तरंगिणी से मिलती है। राज तरंगिणी से मिलती है। और क्वेश्चन आपसे आता है कि कश्मीर में कुल कितने वंशों ने शासन किया? तो कुल 3 राजवंश यहाँ पर हुए हैं। कुल 3 राजवंश, 3 राजवंश यहाँ पर हुए। तीनों के बस संस्थापक याद रखना, तीनों के संस्थापक बच्चे। पहला आता है कारकेट वंश। ठीक, संस्थापक होते हैं दुर्लभ वर्धन। कारकेट वंश, कारकेट वंश। वर्धन होते हैं बच्चे संस्थापक। दुर्लभ वर्धन, दुर्लभ वर्धन संस्थापक होते हैं। कारकेट के बाद एक दूसरा आता है जिसे हम कहते हैं उत्पल वंश। अवंती वर्मन, उत्पल वंश, अवंती वर्मन होते हैं संस्थापक। अवंती वर्मन, अवंती वर्मन संस्थापक होते हैं बच्चे। और एक लास्ट आता है, लास्ट लोहार वंश। लोहार वंश, ठीक है, जिसके संस्थापक होते हैं बच्चे संग्राम राज। लोहार वंश, लोहार वंश संस्थापक होते हैं संग्राम राज। संग्राम राज, ठीक है। ये तीनों हैं 3 वंशों के संस्थापक, संस्थापक। ठीक है मेरे भाई, याद रखिएगा। एक खास पॉइंट याद रखना बच्चे कि लोहार वंश में एक राजा था हर्ष, जिसके दरबार में कलहण थे। ठीक, हर्ष। और एक राजा हुआ जयसिंह। लोहार वंश का एक राजा हुआ राजा जयसिंह। इसी के टाइम पर, इसी के टाइम पर कलहण ने राजतरंगिणी को पूरा किया था। ये पूछ सकता है आपसे, इसके टाइम पर कलहण ने
कलहण ने राजतरंगिणी को पूरा किया था। राजतरंगिणी को राजतरंगिणी को पूरा किया था। ठीक है बच्चे, पूरा किया था किसके टाइम पर किया था? तो लोहार वंश के शासक जयसिंह के टाइम पर। लोहार वंश के शासक जयसिंह के टाइम पर। ठीक। बाकी आपसे इनमें से कुछ नहीं पूछता है। और फिर आता है असम का बच्चे कामरूप या बर्मन वंश। कामरूप या इसी को बोलते हैं वर्मन वंश। वर्मन वंश। ठीक है। असम का ही पुराना नाम बच्चे कामरूप हुआ करता था। ठीक है। संस्थापक होते हैं पुष्यवर्मन। संस्थापक संस्थापक पुष्यवर्मन होते हैं। पुष्यवर्मन। और अंतिम शासक होते हैं भास्कर वर्मन। बस दो ही चीज याद रखना। अंतिम शासक भास्कर वर्मन। अंतिम शासक भास्कर वर्मन। भास्कर वर्मन। ठीक है मेरे भाई। ये जो कामरूप है ये असम में था। कहाँ था? आसाम। बस इतना सा पूछ सकता है और कुछ नहीं। और कुछ नहीं है। ठीक है। चलिए, फिर आता है आपका बच्चे अंतिम राजपूतों के बारे में थोड़ी सी बात। राजपूत काल जिसे आप पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। राजपूत काल या इसी को कहते हैं पूर्व मध्य काल, क्योंकि इसके बाद में आपको मिडिवल हिस्ट्री मिलती है। पृथ्वीराज चौहान हारते हैं, मोहम्मद गौरी आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक बादशाह बनता है, याद करो। तब आपने पढ़ा है। 800 एडी से लेकर 1200 एडी का ये समय है। ठीक। यहाँ आप अधिकतर चीज़ें पढ़ चुके हो मिडिवल हिस्ट्री में, तो हमें ज़्यादा जानकारी यहाँ से नहीं लेनी है। ठीक। अब देखो, ये जो राजपूत काल है इसकी जानकारी मिलती है बच्चे। इसकी जानकारी इसकी जानकारी चंदबरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो। जानकारी चंदबरदाई की पुस्तक चंदबरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो से मिलती है। कौन सी पुस्तक बच्चे? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो से मिलती है। ठीक है। ये चंदबरदाई कौन था? ये चंदबरदाई कौन था बच्चे? तो ये चंदबरदाई था पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थर्ड का दरबारी कवि और मित्र। पृथ्वीराज या तो कह लो थर्ड, क्योंकि थर्ड नंबर के थे जो मोहम्मद गौरी से लड़ाई हुई थी, या इन्हीं को कहते हो आप पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि और मित्र। का दरबारी कवि और साथ में मित्र था बच्चे, याद रखना। दरबारी कवि और मित्र। ठीक है। यहाँ पता चलता है कि भाई राजपूतों में प्रमुख रूप से चार वंश हुए: प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। प्रमुख वंश प्रमुख वंश हुए चार: प्रतिहार, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चालुक्य और चौहान। चालुक्य और चौहान। ठीक है। चालुक्य और चौहान। प्रतिहारों को आप पढ़ चुके हो। परमार की बात करनी है तो परमार हुए बच्चे मालवा, मध्य प्रदेश। ठीक है। पहले शासक उपेंद्र, राजधानी धारा नगरी। या आप पढ़ चुके हो अभी अभी गुर्जर प्रतिहार। बाकी को देखो फटाफट से। सबसे पहले परमार। परमार वंश। जो क्वेश्चन देते हैं केवल वही बात हमें लिखनी है। परमार वंश। क्षेत्र था बच्चे मालवा, मध्य प्रदेश। मालवा, मध्य प्रदेश। राजधानी बनी धारा नगरी। राजधानी धारा नगरी। राजधानी
धारा नगरी, धारा नगरी, ठीक है। धारा नगरी होती है बच्चे राजधानी। और इसके जो पहले शासक हुए वो थे उपेंद्र, ठीक। पहले शासक उपेंद्र। फिर आते हैं गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश। गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश। गुजरात के चालुक्य कह लीजिए या सोलंकी वंश बच्चे। गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश। सोलंकी वंश, ठीक है। गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश की अगर चर्चा करें तो बच्चे आ, इसके संस्थापक थे मूलराज। संस्थापक मूलराज, मूलराज, ठीक। इसमें एक शासक थे भीम फर्स्ट, भीम फर्स्ट। इनके टाइम पर गौरी ने सोमनाथ लूटा था। इनके टाइम पर आठ इनके टाइम पर गौरी ने मोहम्मद गौरी ने सोमनाथ लूटा था। मोहम्मद गौरी ने सोमनाथ लूटा था। सोमनाथ मंदिर लूटा था, ठीक है। सोमनाथ मंदिर लूटा था। और इन्हीं के सामंत बिमल शाह ने माउंट आबू में बच्चे 8 बजे तक, बच्चे 8 बजे तक, ठीक है। इनके सेना नायक बिमल शाह ने माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर बनवाया। इनके सामंत इनके सामंत बिमल शाह ने विमल शाह ने दिलवाड़ा माउंट आबू राजस्थान, माउंट आबू राजस्थान, माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर बनवाया था। दिलवाड़ा जैन मंदिर बनवाया था, ठीक है। बनवाया था, ओके, बनवाया था। और एक एक बेटा थोड़ा करेक्शन करिए, यहाँ पर ये गौरी लिखा है शायद से मुझसे, ये गजनबी है, ठीक है। गजनबी, गजनबी। गौरी ने कब लूटा सोमनाथ मंदिर? गजनबी ने लूटा था, ठीक है। गजनबी। अब भीम फर्स्ट के बाद बच्चे शासक बने थे भीम सेकंड। भीम सेकंड, भीम सेकंड ने, याद रखना, मोहम्मद गौरी को हराया था। मोहम्मद गौरी को हराया था। याद करो, मैंने बोला था 1178 में लड़ाई हुई थी। मोहम्मद गौरी को हराया था। और ये मोहम्मद गौरी की भारत में पहली हार थी बच्चे। मोहम्मद गौरी की भारत में पहली हार। मोहम्मद गौरी की भारत में पहली हार। भारत में पहली हार, ठीक। मोहम्मद गौरी की भारत में पहली हार थी। तो ये चीज़ें आप मीडिएवल हिस्ट्री में पढ़ चुके हो, मीडिएवल हिस्ट्री में बच्चे पढ़ चुके हो, ठीक। फिर आता है चौहान वंश, चौहान वंश, ठीक है। संस्थापक होते हैं बच्चे वसुदेव या सिंहराज। चौहान वंश, संस्थापक कौन होते हैं? तो संस्थापक होते हैं वसुदेव, वसुदेव या सिंहराज इनको कहते हैं बच्चे। वसुदेव या सिंहराज, सिंह राज, वसुदेव या सिंहराज इनको कहते हैं। और इसी क्रम में एक शासक आते हैं पृथ्वीराज थर्ड, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान भी कहते हैं। सोमेश्वर इनके पिता थे और माता थी इनकी कर्पूरी देवी। पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज थर्ड। पिता सोमेश्वर, माता कर्पूरी देवी, माता कर्पूरी देवी,
माता कर्पूरी देवी, ठीक है। इन्हीं को बच्चे राज पिथौड़ा या राय पिथौड़ा भी कहते थे। क्या भी कहते थे? राज पिथौड़ा, राज पिथौरा, क्या भी कहते थे इनको? राज पिथौरा, राज पिथौरा, ठीक है। इन्होंने ही बच्चे 1191, 1191 तराइन, तराइन का पहला युद्ध में, तराइन के पहले युद्ध में गौरी को हराया। तराइन के पहले युद्ध में गौरी को हराया, गौरी को हराया, ठीक है मेरे भाई, गौरी को हराया। और 1192 तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी से पराजित हुए। तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी से पराजित हुए। दूसरे युद्ध में गौरी से पराजित पराजित हुए, ठीक है। इन्होंने कन्नौज के शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण करके विवाह किया था, याद रखना। कन्नौज, कन्नौज शासक जयचंद की पुत्री, जयचंद की पुत्री संयोगिता से, जयचंद की पुत्री संयोगिता से अपहरण करके विवाह किया था। संयोगिता ने खुद लेटर लिखा था कि हम आपसे प्रेम करते हैं, आप हमें भगा ले जाइए, अपहरण कर लीजिए। संयोगिता से अपहरण करके विवाह किया था, अपहरण करके विवाह किया था, ठीक है मेरे भाई। और आप जानते हैं कि इसके बाद दिल्ली पर किसका अधिकार हुआ? तो दिल्ली सल्तनत का अधिकार हुआ और मिडिएवल हिस्ट्री आ जाती है, ठीक है। मिडिएवल हिस्ट्री आ जाती है, ठीक, ओके। तो ये बात हुई आपकी आज एंशिएंट हिस्ट्री की समाप्ति की। और जितना भी आपको डेटा दिया है इनमें से एक क्वेश्चन ही आएगा, और उस एक क्वेश्चन के लिए आपको ये डेटा तो एटलीस्ट तैयार ही करना पड़ेगा। 2 दिन आपके पास हैं, अच्छे से रिवीजन मार लीजिए, अच्छे से। जो क्वेश्चन आपको दिए हैं आंसर की सहित हैं, उन्हें बढ़िया तरीके से रट डालिए। और जो मॉक आपके लिए हैं उस मॉक को करिए। और जो क्वेश्चन उसमें नहीं भी आ रहे हैं तो बच्चे इस समय याद कर डालिए, उन क्वेश्चनों को भी याद कर डालिए, चाट डालिए, तोताए हिंद बन जाइए। और बढ़िया तरीके से कोशिश करके आनी है। किसी किसी का हो सकता है पहला अटेम्प्ट हो, किसी का दूसरा हो, किसी का तीसरा हो, कोई दिक्कत नहीं, निराश नहीं होना है। अपने मन को बस साधिए और अच्छे से भगवान का नाम लेके, माता पिता का आंखों में स्पर्श लेके, उनकी इमेज लेके पेपर में बैठना और बढ़िया तरीके से करना, ठीक है। इतना ही मैं आप सभी लोगों से कहूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप अच्छे से अच्छा करें और किसी भी हालत में निराश नहीं होना है। निराशा जीवन में नेगेटिव चीज़ें लाती है, ठीक है, नेगेटिव चीज़। तो आगे की बात करेंगे आपसे। सब मैथ के सर हरीश सर की क्लास है, तो मैं अब विदाई चाहता हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त है बच्चे, मिडिएवल करा चुका था, मॉडर्न सर ने करा दिया, अरुण सर ने, तो हिस्ट्री वाला पोर्शन भी समाप्त। हाँ, बायोलॉजी की डिसीज़ की PDF आज डल जाएगी, याद रखना, मैंने दे दी है, वो अभी डाल देंगे, ठीक है, अभी डाल देंगे, उसे भी एक बार पढ़ लेना बच्चे, ठीक। तो सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।